एवरीवन, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम शुरू कर रहे हैं जीके एमसीक्यू सीरीज़ की 5th वीडियो, जिसमें हम 81 से 100 तक क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो लास्ट में उनको भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। इट्स वेरी रियली ईजी क्वेश्चन, और जब आप ऑप्शन सीखेंगे तो आपको ऑप्शन सीखते ही जो है इजीली आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेलेस्टियल बॉडी कॉजेज टाइड्स ऑन अर्थ। 4 ऑप्शन है, सन, मार्स, जुपिटर, मून, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मून। टाइड जो है रेगुलर राइज और फॉल है वाटर का, ठीक है। जब वाटर का सी लेवल जो है वो जब राइज या फॉल होता है, तो जब वो राइज होता है तो हाई टाइड होता है, और जब वो फॉल होता है तो लो टाइड होता है। जब अर्थ का वो एरिया जो मून को फेस कर रहा होता है, तो मून जो है सी को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई कॉज ऑफ टाइड्स बनते हैं अर्थ। मार्स और जुपिटर बहुत फार अवे हैं तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, और सन का इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सन भी एज़ कम्पेयर टू मून फार है, तो ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो मून की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन। अब सबसे पहले जो स्टार क्लोजेस्ट है सन के अर्थ के, वो तो सन है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी स्टार्स हैं उनमें से कौन सा स्टार है जो अर्थ के क्लोजेस्ट है, यानी आफ्टर द सन। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपनी डेवलप्ड द चैट जीपीटी मॉडल। 4 इसमें ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, गूगल, अमेजोन। अब यहाँ से हम इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, चैट जीपीटी रिलेटेड है एआई से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ओपन एआई। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब एजुकेशन के लिए जो अवार्ड पाकिस्तान में दिया जाता है, सिविलियन अवार्ड, तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, जिसमें जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, सितारा इम्तियाज़। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फादर ऑफ एजुकेशन किसे माना जाता है। 4 इसमें ऑप्शन हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ान। इनको क्यों फादर ऑफ एजुकेशन माना जाता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड स्टोरी है, जो अगर मौका मिला तो मैं यूट्यूब पे जो है इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूँगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंटरनेशनल बॉडी मॉनिटर्स ग्लोबल एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एजुकेशन के ऊपर जो स्टेटिक्स हो रही होती है उसको जो है मॉनिटर कर रही है। अब अगर यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनकी अगर आप लोगों को एब्रीविएशन पता हो तो आप लोगों के लिए राइट आंसर निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ का जो है एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। IMF जो है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पे भी फंड की बात हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। थर्ड है यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन का वर्ड आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ है यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यहाँ पे भी चिल्ड्रन का वर्ड आया, तो राइट इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, यूनेस्को, जो कि एजुकेशन के ऊपर वर्क करे, जैसे कि लिटरेसी रेट मालूम करना, स्कूल में कितनी इनरोलमेंट है, जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन को, और जो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, GEM रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। तो इन सब को जो हैंडल कर रहा है वो कौन सा इदारा, महकमा कर रहा है, यूनेस्को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन। कौन सी डेट को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, 28 जुलाई 2010। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। मे बी ये क्वेश्चन पहले भी पिछली वीडियोस में आया हो, जिसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ की बात की थी। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। राइट इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर 12, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इन पाकिस्तान फोकस्ड ऑन।
अब इस क्वेश्चन से बी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में किस सन में बनी थी, तो 2009 में बनी थी। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको दिखाए जाते हैं उनसे आप दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो इस तरह नहीं कि सिर्फ आप उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को याद रखें, जो बाकी ऑप्शंस होते हैं आप उसको भी देखा करें उन ऑप्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की या डिफरेंट कंट्रीज़ की जहाँ पे जीके एमसीक्यूज़ हैं, जिस तरह यूट्यूब वीडियो मैं दे रही हूँ बाकी इस तरह की यूट्यूब वीडियो है, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ कोशिश किया करें, जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है वो तो आपने याद कर लिया समझ लिया, उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस भी होते हैं उन ऑप्शंस का भी आप लोग देखा करें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और उन ऑप्शंस को भी याद रखें। मोस्टली एग्जाम्स में क्या होता है, उसी क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन बना के दिया जाता है, एज इट इज़ वही क्वेश्चन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन चेंज करके उसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो उसके जो बाकी ऑप्शंस होते हैं आप लोग देखें वो किस सिनेरियो में फिट आते हैं। ठीक है, तो आते हैं दोबारा अपने इस क्वेश्चन पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में जो बनी थी उसका फोकस मेन किसके ऊपर था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द एब्रीवेशन स्टम इन एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। अब बहुत से केसेस में आपने स्टम सुना होगा और अभी जो है मोस्टली स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं इसी फील्ड की तरफ कर रहे हैं, तो ये फील्ड एक वास्ट फील्ड है जिसकी एब्रीवेशन क्या है। इसी क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि जैसे भी स्टम में मैंने आपको बताया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे। तो अगर एक क्वेश्चन है कि स्टेम में ये कौन सा सब्जेक्ट जो है आ सकता है या नहीं आ सकता, और ऑप्शंस में आपके पास हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है वो स्टेम में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने, अगर आपको स्टेम का पता है तो उससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ आप जो है क्वेश्चन आंसर को याद ना करें, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत स्टडीज़ भी आप कर लें, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ वही नहीं आता, उससे थोड़ा बहुत जो है चेंज करके बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द हायर एजुकेशन कमीशन HEC। ठीक है, तो इसकी भी एब्रीवेशन बन सकती है। HEC स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2002। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स वर्ल्ड लिटरेसी डे। अब वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है किस, पहले आपको ये पता होना चाहिए किस डेट पे वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है मेरी पिछली वीडियोस में जो इंटरनेशनल नेशनल डेज़ वाली वीडियो है अगर आप लोगों ने वो देखी हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब देखें वर्ल्ड लिटरेसी डे, तो बात यहाँ पे भी किसकी आ गई, एजुकेशन की आ गई। तो यहाँ पे भी क्या इसका आंसर होगा, यूनेस्को। विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमोसफेयर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, तो ये जो है लाजमी हम सबको आना भी चाहिए, बेशक ये जीके एमसीक्यूज़ के रिलेटेड हो या डेली लाइफ के। ठीक है, तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारी अर्थ में ऑलमोस्ट 78% है, और इसके बाद ऑक्सीजन आती है जो कि 21% है ऑलमोस्ट, और देन ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। वर्ल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि 1930 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और हर 4 साल बाद ये फीफा वर्ल्ड कप होता है। 2022 जो कि लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, जो कि किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया। कॉन्टिनेंट के ऊपर भी एक वीडियो पीछे आई हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हैं। कुछ और भी वीडियोस, क्योंकि 1000 हमारा जो है टारगेट है, तो हम बाकी वीडियोस भी लाएंगे, तो उसमें भी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू लेंथ कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट हिट्स द स्किन। ये क्वेश्चन भी बहुत जो है इजी है और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। सनलाइट जब स्किन को हिट करती है तो कौन सा विटामिन हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है,
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टेक कंपनी ऑन्स यूट्यूब? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और 100 MCQs हमने पूरे कर दिए, सेंचुरी हमने जो है कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह जो है हम 1000 MCQs तक अपनी सीरीज़ को ले जाएंगे। और जब हम 1000 MCQs कर लेंगे तो बहुत सारी नॉलेज हमारे पास आ जाएगी। और साथ साथ जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया फॉर एग्जांपल, जिसमें हमने कहा कि यूट्यूब गूगल ऑन करता है, तो एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ये कौन सी कंपनीज को ऑन करते हैं। इसी तरह जो ये पीछे क्वेश्चन था, विटामिन डी हमें कब मिलता है? जब सनलाइट हिट करती है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये हमें किस तरह मिलते हैं? तो इसको भी आप लोग साथ साथ नोट डाउन किया करें। जब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप एक दूसरी वर्ड फाइल बना के इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिखते जाएं। अगर आप लोग सीरियसली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ करनी है। अगर आप जस्ट फॉर नॉलेज GK MCQ सीरीज़ देख रहे हैं तब तो ठीक है, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन के आंसर करते जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देन आपने इनके जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी साथ साथ नोट डाउन करना है। उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है एक छोटी सी लाइन में लिख लेनी है। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप लोग इनको भी साथ साथ रिवाइज़ कर रहे हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं बाकी वीडियोस भी लाऊंगी। साथ में मैं बाकी अभी कुछ ही डेज़ में मैथ्स की वीडियोस भी लाऊंगी, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें। बाकी मैथ्स की वीडियोस और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पे बहुत जल्द आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।